गंगापुर गांव में चंपकलाल के ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चंपकलाल, जो अपने लालची और गुस्सेल स्वभाव के लिए जाना जाता था, रसोई के अंदर से अपने नौकर किशन को आवाज लगा रहा था। अरे ओ किशन, अरे ओ ससुर के नाती, कहाँ हैं? किशन एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा था, जो अपने मालिक के गुस्से से हमेशा डरा रहता था। वो ग्राहकों के लिए प्लेटों में परोसने के लिए तेजी से प्याज काट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लोगों को छोले भटूरे के साथ प्याज खाना बहुत पसंद था। अरे किशन, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है? क्या हुआ? मालिक ग्राहकों के लिए प्याज काट रहा था। उन्हें छोले भटूरे के साथ खाना बहुत पसंद है। प्याज? मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? अरे ग्राहक खाना खाना चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। तुरंत जाकर ग्राहकों को देख। मालिक की बात सुनते ही किशन चाकू रखकर तुरंत ग्राहकों को छोले भटूरों की थाली देने लगा। अरे वाह रे वाह, भटूरे जैसे गुब्बारा, छोले जैसे मसालेदार दरिया, दोनों मिलके बन गए जोड़ी नंबर 1। वाह रे वाह, छोले का मसाला जीभ को ऐसे नचा रहा है जैसे बारात निकल रही हो। अरे दोस्तों, एक बार जो इन छोले भटूरे का स्वाद चख ले, वो बार बार लौटकर यहीं आता है। ये तो असली पेट पूजा है। था गंगापुर में सूरज ढल चुका था और ढाबे का काम लगभग खत्म हो गया था। चंपकलाल अपने गल्ले के पास बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। पैसों के ढेर को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। तभी उसका नौकर किशन हिचकिचाते हुए उसके पास आया। किशन पिछले 1 महीने से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन मालिक के गुस्सेल स्वभाव के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज उसे लगा कि यह सही मौका है। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? मालिक, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है, ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देते हैं, उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। किशन की बात सुनकर चंपकलाल आग बबूला हो उठा। वो झट से खड़ा हो गए। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरे बनाए हुए छोले भटूरे से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी सारा खाना बेकार होता है? सुन, ये सब मेरे दिमाग का कमसाल है। तुझे इसे बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, कोई मुफ्त में नहीं बनाता। तो इन स्वादिष्ट छोले भटूरे के पीछे भी मेरा ही हाथ हुआ ना? मालिक, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो यहां मुझे और काम नहीं करना। मैं छोड़ दूंगा आपका काम, कहीं और नौकरी कर लूंगा। यह सुनकर चंपकलाल का लालच गुस्से में बदल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। तू मुझे धमकी दे रहा है? जा, निकल जा मेरे ढाबे से। मुझे तेरे जैसे नमक हराम नौकर की कोई जरूरत नहीं है। भलाई का तो समय ही नहीं रहा। जा, चला जा। किशन चुपचाप खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका मालिक इतनी आसानी से उसे निकाल देगा। जा, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तेरा हिसाब बाद में देख लूंगा। किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। किशन उदास और टूटा हुआ चंपकलाल के ढाबे से बाहर निकला। वो जानता था कि उसके पास अब कोई काम नहीं है और उसके परिवार का पेट भरना मुश्किल होगा। वो सड़क पर चल ही रहा था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर सुभाष के ढाबे पर पड़ी। वहां एक गरीब बूढ़ा आदमी ढाबे के किनारे बैठा हुआ था। बिना किसी के मांगे ही सुभाष ने एक प्लेट में गर्मा गर्म छोले भटूरे रखे और उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बाबा, लीजिए, गर्मा गर्म खाइए। किशन ये सब दूर से देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। जैसे ही सुभाष ने नजर उठाई, उसकी नजर उदास खड़े किशन पर पड़ी। सुभाष ने मुस्कुराकर किशन को अपने पास बुलाया। अरे ओ किशन, अरे भाई, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? मैंने तो सोचा था कि इस वक्त तुम ढाबे पर ग्राहकों की सेवा में लगे होंगे। तुम तो हमेशा सबसे पहले दिखाई देते थे। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं आपको, उन्होंने, चंपकलाल मालिक ने मुझे ढाबे से निकाल दिया। कहा कि अब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। मैं तो समझ भी नहीं पाया कि मेरी गलती क्या थी। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा था, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर सुभाष कुछ पल चुप रह गया। उसने किशन के चेहरे को गौर से देखा। थकान, उदासी और बेबसी की लकीरें साफ झलक रही थी। सुभाष ने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ किशन के कंधे पर रखा। उस स्पर्श में दोस्ती का भरोसा, सच्चाई की ताकत
और इंसानियत की गर्माहट छिपी हुई थी। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन चंपकलाल को ऐसे लोगों की कद्र नहीं है। परेशान मत हो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब से तुम मेरे यहां काम करोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि इतनी आसानी से एक दयालु इंसान मिल जाएगा। मालिक, नहीं दोस्त, जाओ, अब थोड़ा आराम करो। किशन को सुभाष के ढाबे में एक नया ठिकाना और एक नया दोस्त मिल गया था। किशन के जाने के बाद चंपकलाल ने देर न करते हुए तुरंत एक नए लड़के कालू को काम पर रख लिया। कालू मेहनती तो था, पर उसमें किशन जैसी लगन और खाने के स्वाद की समझ बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे ढाबे के खाने का वही जादू गायब होने लगा जो पहले हर ग्राहक को बार बार खींच कर लाता था। लेकिन चंपकलाल अपनी अकड़ और लालच में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं हुई, जब तक कि वक्त ने उसे आईना नहीं दिखा दिया। एक दिन दोपहर के वक्त ढाबे पर अचानक चंपकलाल का छोटा भाई विनोद अपनी पत्नी सीमा के साथ ढाबे पर आया। चंपकलाल अपने भाई और भाभी को देखकर फूला न समाया।